असेसमेंट के 24-25 के आईटीआर फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं। अभी आईटीआर फॉर्म्स लाइव नहीं हुए हैं, लाइव ये अप्रैल में ही होंगे। अभी फॉर्मेट रिलीज हो गया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हो गए हैं और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। इस बार आईटीआर 1 और आईटीआर 4 दोनों में ही बहुत ही ड्रास्टिक चेंज कर दिया गया है। अभी आईटीआर 2 और आईटीआर 3 का फॉर्मेट रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन उसमें भी ये चेंज आएगा। चेंज क्या हुआ है कि आपकी न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट रिजीम बना दिया गया है। अब देखने में तो ये चेंज बहुत ही मामूली सा लगता है, कोई बात नहीं, न्यू रिजीम में फॉर्म ओपन होगा तो कोई बात नहीं, हम ऑप्शन चूज करके ओल्ड रिजीम में चले जाएंगे। लेकिन ये चीज़ जितनी सिंपल दिख रही है उतनी सिंपल नहीं है। चलिए एक्सप्लेन करते हैं आपको। आ जाते हैं आईटीआर 4 पर। आईटीआर 1 के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्विच ओवर कर सकते हैं। यहाँ पर आईटीआर 1 में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर आपको ओल्ड रिजीम में जाना है तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, और अगर आपको न्यू रिजीम में ही रहना है तो आपका जो आईटीआर फॉर्म है वो न्यू रिजीम पर ही ओपन होगा। आईटीआर 4 जो लोग फाइल करते हैं, बिजनेसमैन्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं या कमीशन एजेंट्स हैं, प्रिजम्पटिव बेसिस पर जो लोग अपनी आईटीआर फाइल करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होती है। साथ ही बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस अटैच करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपना टर्नओवर दिखाकर आईटीआर सबमिट कर देते हैं। तो जो ऐसे लोग हैं आईटीआर 4 फाइल करते हैं, स्मॉल बिजनेस है, इन लोगों के लिए भी डिफ़ॉल्ट रिजीम हो गई है न्यू टैक्स रिजीम। आइए चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या ड्रास्टिक अमेंडमेंट हुआ है और किस तरह से अगर आप जरा सा भी चूके तो आपको न्यू रिजीम में ही जाना पड़ेगा और ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। तो हम आ जाते हैं आईटीआर 4 के पॉइंट नंबर A23 पर। बहुत ही खतरनाक पॉइंट है ये। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC। ये सेक्शन 115 BAC ये न्यू रिजीम के लिए है। तो ये पूछ रहा है क्या आप न्यू रिजीम में जाना चाहते हैं। अगर आपको न्यू रिजीम में जाना है तो आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करना है नो। यहाँ पर आके लिखा भी हुआ है डिफॉल्ट इज नो। ये जो आपका फॉर्म है ये न्यू रिजीम का ही फॉर्म है। अगर आपको न्यू रिजीम में जाना है तो आपको सेलेक्ट करना है नो, और अगर आपको ओल्ड रिजीम में जाना है तो आपको सेलेक्ट करना होगा येस। तो यहाँ पर जैसे ही आप येस सेलेक्ट करेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा फॉर्म नंबर 10IA भरने का। इसमें दो ऑप्शन है यहाँ पर, येस विद इन द ड्यू डेट और येस बट बियॉन्ड द ड्यू डेट। ड्यू डेट कौन सी होती है हमारी 31 जुलाई 2024 ड्यू डेट होगी असेसमेंट या 24-25 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की। अगर आप विद इन द ड्यू डेट फाइलिंग कर रहे हैं, मतलब 31 जुलाई के पहले फाइलिंग कर रहे हैं, तो आपको ये फर्स्ट वाला येस यहाँ पे टिक करना है अगर आप ओल्ड रिजीम के अंदर जाना चाहते हैं। और अगर आप बियॉन्ड द ड्यू डेट फाइलिंग कर रहे हैं, मतलब कि आप 31 जुलाई के बाद फाइलिंग कर रहे हैं, तो आपको ये सेकेंड वाला येस सेलेक्ट करना है जहाँ पर लिखा है येस बट बियॉन्ड द ड्यू डेट। इसके बाद कह रहा है इफ़ ऑप्शन अदर देन नो इज सेलेक्टेड, मतलब अगर आपने येस सेलेक्ट किया है तो प्लीज़ फर्निश द डेट ऑफ फाइलिंग एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑफ फॉर्म 10IEA। अगर आप येस सेलेक्ट करते हैं तो आप फॉर्म 10IEA भरना होगा, जिसमें कि आप जो कि ओल्ड रिजीम में जाने के लिए है, आपको यहाँ पर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म और एक्नॉलेजमेंट नंबर प्रोवाइड करना होगा। जस्ट अपोजिट यहाँ पर किया गया है जैसा कि आप लास्ट ईयर करते थे। लास्ट ईयर हम न्यू रिजीम में जाने के लिए फॉर्म फिल करते थे, लेकिन अब ओल्ड रिजीम में जाने के लिए हमें फॉर्म फिल करना होगा। तो यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट हो गया है। इसके बाद नीचे लिखा है फॉर ऑप्टिंग आउट ऑप्शन शुड बी एक्सरसाइज्ड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। अगर आप न्यू रिजीम से बाहर जाना चाहते हैं, आपको न्यू रिजीम नहीं चाहिए है, आपको ओल्ड रिजीम चाहिए है, तो आपको ये जो फॉर्म 10IEA है ये आपको फिल करना होगा ड्यू डेट के पहले, मतलब 31 जुलाई के पहले आपको ये फॉर्म फिल करना होगा और आपको अपनी आईटीआर 31 जुलाई के पहले ही फाइल करनी होगी। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप बिलेटेड आईटीआर फाइल करेंगे तो आपको ओल्ड रिजीम में जाने का मौका नहीं मिलेगा। आपको न्यू रिजीम में ही अपने फॉर्म को फिल करना होगा और उसके अकॉर्डिंग ही जितना आपका टैक्स कैलकुलेट होगा आपको एज पर न्यू रिजीम टैक्स देना होगा। न्यू रिजीम में 7 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है, रिबेट मिल जाएगा सेक्शन 87A का। 7 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स आपको नहीं देना होगा। अगर आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं, आपके काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप काफ़ी सारे डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं, अगर आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं तो आपको फॉर्म फिल करना होगा।
और साथ ही ये जो ऑप्शन है ये आपको एक्सरसाइज करना होगा 31 जुलाई के पहले। अपनी ITR को भी 31 जुलाई के पहले ही फाइल करना पड़ेगा और फॉर्म को भी 31 जुलाई के पहले ही फिल करना होगा। 31 जुलाई को आपने मिस कर दिया तो आपको न्यू रिजीम में ही जाना पड़ेगा, आपको ओल्ड रिजीम में जाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। दूसरा यहाँ पे ITR 4 वालों के लिए क्या नुकसान हो रहा है, जिस तरह से सैलरीड पर्सन स्विच ओवर कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम में और ओल्ड टैक्स रिजीम में, उस तरह से ITR 4 वाले स्विच ओवर नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक बार न्यू रिजीम में चले जाते हैं तो फिर पूरे लाइफ टाइम में आपको सिर्फ एक ही बार मौका मिलेगा कि आप न्यू रिजीम से बाहर ऑप्ट आउट कर सके। तो अब मान लेते हैं कि हमने बिलेटेड ITR फाइल की, हमने 31 जुलाई की डेट को मिस कर दिया, तो हम न्यू रिजीम में चले जाएंगे। ओल्ड रिजीम का हमें फिर ऑप्शन नहीं मिलेगा। न्यू रिजीम में हम एक बार चले गए तो फिर हमको हमेशा न्यू रिजीम में ही अपनी ITR को फाइल करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम ओल्ड रिजीम में चले जाएं तो हमें बहुत सोच समझ के ये काम करना होगा, क्योंकि अगर हमने एक बार न्यू रिजीम को छोड़ दिया, एक बार हमने अगर न्यू रिजीम से ऑप्ट आउट कर दिया तो फिर हमें न्यू रिजीम दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप 31 जुलाई के पहले ही अपनी ITR को फाइल कर दें। एक बार न्यू रिजीम में जाने के बाद अगर आप न्यू रिजीम को छोड़ देंगे तो फिर आपको न्यू रिजीम में वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। आपको हमेशा अपना ITR ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग ही फाइल करना पड़ेगा, चाहे वहाँ पर टैक्स रेट ज़्यादा हो रहे हों, चाहे कम हो रहे हों, चाहे आपने इन्वेस्टमेंट किए हों और चाहे ना किए हों। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है ITR 4 के अंदर। किसी भी सेक्शन में या किसी भी बजट में आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम इस पॉइंट को स्टडी करते हैं तो यहाँ से ये सारा मामला निकल कर आता है। सैलरीड वालों के लिए कोई भी फॉर्म नहीं है, आप सिंपली येस या नो पर क्लिक करके ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको ओल्ड रिजीम में रहना है या न्यू रिजीम में जाना है, तो वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग ITR 4 फाइल करते हैं अगर उन्होंने 31 जुलाई की डेट को मिस किया तो उन्हें ओल्ड रिजीम में आने का मौका नहीं मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।